डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। और आज नवरात्रि का पहला दिन है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। देवी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज से हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव लिया, जिसकी सूचना हमने पहले दे दिया था कि नवरात्रि के दिन से हम लोग टेट सुपर टेट पर काम करेंगे। तो ध्यान में हमारा सुपर टेट है और कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे अगर आप सी टेट दे रहे हैं तब भी, अगर यूपी टेट दे रहे हैं तब भी, और अदर एग्ज़ाम दे रहे हैं तब भी। अच्छा सोचिए एक मिनट के लिए, अगर मान लो इतिहास पढ़ाया जा रहा है या संविधान पढ़ाया जा रहा है, अभी तक मैंने किसी एग्ज़ाम में यह नहीं देखा कि लिखा हो कि यहाँ से यहाँ तक इस परीक्षा में पूछा जाता है। अनुच्छेद 17 यहाँ भी पूछा जाता है, वहाँ भी पूछा जाता है। एक बात कह रहा हूँ, तो ऐसे ही गणित, मेरा विषय गणित है और गणित से संबंधित शुरुआत हम करेंगे, एक तरफ से करेंगे। और आपको यह भरोसा हो जाना चाहिए कि गणित का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आप में से कुछ लोग हमको पहले से जानते हैं, अच्छी बात है। जो नहीं जानते हैं वो आने वाले समय में हमारे कामों द्वारा हमें जान जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो गणित जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि गणित है क्या और उसके बारे में हमको क्या पढ़ना है। सोचिए, मैथमेटिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं, मैथ्स पढ़ेंगे। और किसके लिए पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे सुपर टेट के लिए। हेडिंग जो रहेगी सुपर टेट, और इसके साथ इंक्लूड होगा सी टेट और यूपी टेट। ये इंक्लूड होगा, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जब हम मैथ का सिलेबस देखेंगे तो हम तीनों चीज़ों को लेकर चलेंगे साथ में। और यही नहीं, इसके अलावा अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी स्टेट एग्ज़ाम दे रहे हो चाहे सेंट्रल एग्ज़ाम दे रहे हो, गणित कोशिश करूँगा कि बाहर ना जाए, ठीक है। बस प्रश्नों के आकार प्रकार को लेकर के केवल अंतर होता है, कॉन्सेप्ट में कोई अंतर नहीं है, इतना जान लीजिए। अगर पूर्णांक संख्या हम यहाँ पढ़ेंगे तो वही पूर्णांक संख्या हम एसएससी में भी पढ़ते, बस उस पर बनने वाले थोड़े सवाल बड़े साइज के हो जाएंगे, आपके सवाल थोड़े छोटे साइज के हो जाएंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो पूर्णांक है वो पूर्णांक ही रहेगा। तो जब मैथ हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले चैप्टर होता है आपका संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो हम संख्या पद्धति पर चर्चा करेंगे आपसे, संख्या पद्धति, और वो होगी नंबर सिस्टम। अब बताओ, नंबर सिस्टम जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो क्या है इस सिस्टम में जिसको हमें पढ़ने की ज़रूरत महसूस हो रही है? बहुत कुछ है। नंबर सिस्टम ही गणित की शुरुआत मानी जाती है। अच्छा सोचिए, किसी के मन में गणित पढ़ने का ख्याल पहली बार क्यों आया होगा? जरूर कोई बात रही होगी, है ना। पशुओं को गिनने के लिए सबसे पहले जब अगर इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में यह पाएंगे कि मनुष्य पहले किसान नहीं बना था, पहले यायावर जिंदगी था, फिर पशुपालक बना और पशुपालक के बाद किसान बना। तो जब पशुपालक बना उस समय पशु बहुत महत्वपूर्ण थे इंसान के लिए, क्योंकि कुछ भी नहीं था हमारे पास, तो पशु ही सब कुछ थे, जहाँ से हमारा भोजन पूरी तरह लगभग उन्हीं पर निर्भर था। दूध के लिए, मांस के लिए, अंडा के लिए, और उनकी खाल मेरे काम आ जाती थी ओढ़ने के लिए, क्योंकि कपड़े भी तो नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में पशु जब इतने महत्वपूर्ण थे तो उन्हें गिनने के लिए पहली बार पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। एक जानवर इधर, एक पत्थर इधर, एक जानवर इधर, एक पत्थर इधर। तो पत्थरों का इस्तेमाल बहुत उबाऊ काम था, थकाऊ काम था। तो धीरे धीरे उनके मन में आया, क्यों ना एक सिंबल बना लिया जाए जिससे वस्तुओं को गिना जा सके। सिंबल क्या है? यानी गिनती जो 1 2 3 4 आप जानते हो, ये है क्या? ये दरअसल एक प्रतीक है, बस एक सिंबल है, एक पहचान है। जिस व्यक्ति ने पहली बार गिनती बनाया होगा, आप अभी आज इसको 5 समझ रहे हैं, दरअसल मैं इसको 5 समझ रहा था। जी हाँ, कक्षा 8 तक मेरे लिए 5 यही था। आप इसको 6 समझ रहे हैं, हम इसको 6 समझ रहे थे। ये 7 था, 6 तो ये था, आप खुद देख लीजिए। तो सिंबल क्या है? सिंबल हम इसको ऐसे डिजाइन बनाए और कह दिए ये 6 है। आज इसको हम 6 समझ रहे हैं, आज हम इसको 5 समझ रहे हैं। क्या है ये? सिंबल है, प्रतीक है केवल, जो कि पहले से तय कर दिया गया, उसका मान निश्चित कर दिया गया, तो वो सिंबल बन गया। तो पहली बार जो सिंबल बनकर तैयार हुआ, पहली बार
जो सिंबल बनकर तैयार हुआ वो सिंबल हमारे सामने जब आया तो उसका नाम पड़ा, नाम क्या पड़ा? प्राकृतिक संख्या। इसका नाम पड़ा प्राकृतिक संख्या। अब ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है? नंबर, नेचुरल नंबर कहते हैं इसको, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और 1 2 3 4 करते 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 इनफाइनाइट तक चला जाता है। ये हमारा नेचुरल नंबर है। वस्तुओं को गिनने के लिए यही गिनती आज भी इस्तेमाल होती है। हमसे कहा जाता है क्लास में कितने लोग हैं, तो हम गिनते हैं 1 2 3 4। हाँ, कितने पेड़ है? 1 2 3 4, ऐसे गिनते हैं। कभी कितने पशु हैं, कितने भाई बहन हैं, सब 1 2 3 4 से शुरू करते हैं। तो ये हमारा होगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और अनंत तक चला जाता है, अनंत तक। बहुत अच्छा चल रहा था, ऐसा लगा कि जैसे मनुष्य को गणित आ गई, अब कोई समस्या ही नहीं बची है। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि इंसान ने पहिया बना लिया। जब पहिया उसने बनाया तो अब डिस्टेंस गिनना था, कौन सी गांव कौन सा शहर, शहर तो था ही नहीं, गांव ही समझ लो। तो कोई गांव कितना दूर है, इसके लिए उन्होंने सड़कें बनाने की कोशिश किया, क्योंकि बैलगाड़ी बन गई थी। तो सड़कें बनाने में एक समस्या देखो क्या आई। जैसे मान लो कोई ऐसे है स्थान है, जाना है, अब इसको 1 समझा गया, इसको 2 समझा गया, इसको 3 समझा गया, क्योंकि यही गिनती थी। तो प्रॉब्लम देख लो, एक आदमी खड़ा है एक जगह पे, तब भी 1 किलोमीटर हो गया। किलोमीटर नहीं था उस जमाने में, कोस था, कोस। तो ऐसा लग रहा है वो खड़ा है और 1 कोस हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम कुछ चले ही नहीं तो 1 कोस कैसे हो सकता है? बहुत दिनों तक इंसान उलझा रहा कि ये क्या मामला है, ये हो क्यों नहीं रहा। जब हम वस्तु गिन ले रहे हैं तो डिस्टेंस क्यों नहीं काउंट कर पा रहे हैं। फिर आर्यभट्ट का जन्म होता है बहुत सालों बाद, सन 500 के आसपास, सन एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है, लेकिन आर्यभट्ट का जन्म हुआ। आर्यभट्ट ने इस प्रॉब्लम को समझा और इस दूरी को ऐसे खींच दिया, कहा बेटा जहाँ तुम खड़े हो ना वो 0 है, जब चलोगे तब काउंट होगा। अब देखो मैं 0 पर खड़ा हूँ, अब चलूँगा 1 2 3, ऐसे बढ़ता जाऊँगा। तो ये जहाँ पे आप खड़े हैं उसका नाम शून्य होता है। यानी शून्य को हमारी गिनती का एक अनिवार्य अंग समझ लिया गया। और जब समझ लिया गया तो अब तो नेचुरल नहीं रहा, क्योंकि आर्यभट्ट ने पूरे होशो हवास में इसको अपनी गिनती में शामिल किया, इसलिए अब 0 प्राकृतिक नहीं रहा। तो अब अगर इसको हमारी गिनती में शामिल किया जाएगा तो हमारी गिनती का नाम बदल जाएगा, बदलना भी चाहिए। आओ देखा जाए क्या नाम पड़ गया हमारी गिनती का। हमारी गिनती का नाम बदला गया और गिनती का नाम क्या पड़ गया? देखो, पूर्ण संख्या। उसका नाम क्या पड़ गया? पूर्ण संख्या नाम गया। होल नंबर, इंग्लिश में कहेंगे होल नंबर। ध्यान रखना, होल की स्पेलिंग WHOLE है ना, होल नंबर। हाँ, तो संख्या ये शुरू हुई है 0 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक। बहुत अच्छा रहा, ऐसा लगा वाह यार, अब तो डिस्टेंस भी बहुत आराम से काउंट हो रही है, कोई समस्या नहीं थी। प्राकृतिक संख्या आराम से ऐसे भी हो गई थी, अब पूर्ण संख्या भी आराम से होने लगी। वाह, वस्तुओं का गिनना बहुत आसान हो गया। फिर थोड़े दिनों बाद जब इन्होंने किसान यानी कि कृषक बन गए और एक एरिया घेर करके वहाँ अपना गांव बसाया पशुओं से अपने खेती सुरक्षा के लिए, तो अब जैसे मान लो हमारे घर में गेहूँ है, अब वो ख़त्म हो गया, लेकिन हमारी फसल तैयार होगी 1 महीने बाद। हम तुरंत क्या खाएं? मेरे पास कुछ नहीं बचा, तो हमें क्या करना चाहिए? किसी बगल वाले से उधार मांग लेना चाहिए। अब हम उधार मांगेंगे तो उधार गिनती को कैसे व्यक्त किया जाए? जैसे मान लो मेरे पास 5 यूनिट गेहूं है, यूनिट में कुछ भी मान लो, किलोग्राम, हेक्टोग्राम या फिर क्विंटल, कुछ भी, 5 यूनिट गेहूं है तो हमने 5 कह दिया। लेकिन अगर हमने 5 यूनिट गेहूं उधार ले रखा किसी से, तब उसको कैसे कहेंगे? क्या वो भी 5 यूनिट मेरा है? नहीं है, वो मेरा, वो किसी और का है। तो उस नेगेटिव गिनती को प्रकट करने के लिए एक अलग सिंबल की आवश्यकता थी और वह सिंबल हमारी गिनती में शामिल किया गया। उसका नाम पड़ा -1, -1, -2, यानी -1, -2, -3। एक बहुत बड़ी संख्या रेखा की कल्पना की गई, बहुत बड़ी संख्या रेखा की कल्पना की गई, जिसके बीचों बीच में 0 था और उसके दाहिनी तरफ 1 2 3 4 और बाएं तरफ -1 -2 -3 ... इनफाइनाइट इधर भी, इनफाइनाइट इधर भी, अनंत से लेके अनंत तक, माइनस नेगेटिव से लेके प्लस जो है माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक अनंत संख्याओं का निर्माण किया गया। अब इसके अंदर हमारी प्राकृतिक संख्याएं भी थी, हमारी पूर्ण संख्या भी थी और हमारे नेगेटिव अंक भी थे। अब ये सब कुछ हो गया हमारे पास। अब इसका नाम बदल गया। नाम क्या बदल के पड़ा?
नाम पड़ा पूर्णांक, इंटीजर कहा जाता है इसको। इंटीजर जो होता है वो माइनस से शुरू होते हुए, जीरो से होते हुए और प्लस तक चला जाता है। तो अब आप देखो संख्या पद्धति में 3 प्रकार की संख्याओं का निर्माण हो। थोड़ी देर के लिए ऐसा महसूस हुआ कि जैसे गणित खत्म हो गई, अब क्या चाहिए हमें, सब कुछ तो हो गया, जीवन सरल था। हम कब की बात कर रहे हैं, आज के हजारों साल पहले की बात कर रहे हैं। उसमें जीवन सरल था, तो अब ऐसा लग रहा था कि जैसे जितना हम जान गए इतना गणित बहुत है। थोड़े दिनों बाद एक इंसान ने सोचा कि अच्छा एक बात बताओ भाई, एक यहाँ है और 2 यहाँ है, ये इसके बीच में क्या है, कोई निर्वात है क्या, वैक्यूम तो नहीं है? भाई वैक्यूम तो नहीं थी, आप तो समझ रहे होंगे। 1 और 2 के बीच में क्या होगा, तमाम सारी परिमेय संख्याएं मिल गई। 1.1, 1.2, 1.3, 1/2, 1/2 देखो, 1 से 1/2, 1 से 1/3, 1 से 1/4 बनता गया। ये तो यार बहुत सारी संख्याएं होंगी। क्या आप बता सकते हो कि इन 2 बिंदुओं के बीच कितनी संख्याएं होती हैं? जी हाँ, अनंत संख्याएं होती हैं। किसी एक संख्या रेखा ले लो और संख्या रेखा पे किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच कितनी संख्याएं होती हैं, तो कह दो अनंत संख्याएं होती। कितनी परिमेय संख्या होंगी? अनंत परिमेय संख्या होंगी। कितनी अपरिमेय संख्या होंगी? अनंत अपरिमेय संख्या होंगी। वाह, क्या इजी है। हाँ, तो अगर 2 बिंदुओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं और यह गिनती अनंत तक गई हुई है, तो कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? इतनी बड़ी गणित है। हाँ भाई, इतनी बड़ी गणित है। तो अगर इतनी बड़ी गणित है और उसको समझना है हमको, तो क्या करना चाहिए? कैटेगराइज कर लेना चाहिए, उसे भागों में बांट लेना चाहिए, वर्गीकरण। जैसे अभी आप भूगोल पढ़ेंगे तो आपको भूगोल को 4 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, उत्तर का मैदान, दक्षिण का पठार, ऐसे करके जो भी है। हमें वो सब नहीं याद है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि जब भी कभी किसी बड़ी वस्तु का अध्ययन किया जाता है तो उसे तमाम वर्गीकरण करके पढ़ा जाता है। तो वर्गीकरण करने के लिए जब पहुँचे तो संख्याओं के अंदर ढेर सारी संख्याएँ मिलती चली गई। उसमें कुछ के नाम हम आज गिना देंगे और कुछ के नाम अब धीरे धीरे, क्योंकि आज क्लास शुरू हो गई है तो आपकी क्लास बनेगी। देखो, जैसे एक संख्या बनी सम संख्या, नाम सुना होगा। सम संख्या को इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, बस ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, कट जाए, बस विभाजित हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। किसको कहते हैं भैया? 2 से स्टार्ट करिए, 2, 4, 6, 8, 10 इनफाइनाइट तक। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, उन सभी को हम सम संख्याएं कहते हैं। बस इतनी छोटी सी डेफिनेशन। द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाई 2 ओनली। द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाई 2। अब अगर सम है तो पक्का विषम होगा, नहीं तो सम होगा ही नहीं। विषम को हम ऑड नंबर कहते हैं। ऑड नंबर क्या है? जो संख्या 2 से ना विभाजित हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। द नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। जो संख्या 2 से ना विभाजित हो, जो संख्या 2 से ना विभाजित हो उसे हम कहते हैं विषम संख्या। कौन है भैया? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, डॉट 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 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सम संख्याएं होती हैं, इनफाइनाइट विषम संख्याएं होती हैं। और जानकर आपको आश्चर्य होगा, दोनों बराबर होती हैं। जैसे 1 से लेकर 10 तक हम ट्रायल करें, 1 से लेकर 10 तक ट्रायल करें तो देखो हमारी गिनती उंगलियां 5 हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 5 सम संख्याएं मिली। 1, 3, 5, 7, 9, 5 विषम संख्याएं मिली। तो सम संख्याएं और विषम संख्याएं आपको मिल गई। तो आप एक प्रारंभ मैंने किया है। हम लोग ये जो इनिशिएटिव लिए हैं ये पहल नाम से है, पहल पार्ट 1। और पहल पार्ट 1 के तहत हम आपको सब कुछ मुहैया कराएंगे, एवरीथिंग। बस आपको करना क्या है, हमारे साथ कनेक्ट होना है और सलाह भी देना है। सलाह इसलिए देना है कि आप जानते हैं कि मेरा काम क्या है। मैं बहुत ही तल्लीनता के साथ काम करना जानता हूँ, लेकिन हमें यह पता रहे कि विद्यार्थियों की आवश्यकता क्या है। और विद्यार्थी की आवश्यकता तभी हम तक पहुँचेगी जब वो कम्युनिकेट करे। ठीक है, तो कोशिश करना है आपको कि वीडियो देखें और उसके बाद उस पर कुछ लिखें ज़रूर। खराब है तो खराब ही लिख दीजिए, मुझे और सुधार करने का मौका मिले। लेकिन लिखना ज़रूरी है ना, लिखना ज़रूरी इसलिए है जो आपके समझ में आए लिखिए। हम लिखने के लिए कभी मना नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो खराब लगे तो खराब लिख दीजिए, अच्छा लगे तो अच्छा लिखिए, लिखिए ज़रूर। ठीक है, आज ये बहुत छोटी क्लास है हमारी, बस प्रारंभ के लिए है।
कल से सारी चीज़ें जाएंगी। आज जितनी वीडियो जा रही है सबको मन लगा कर देखिए और कमेंट जरूर करिएगा प्लीज़। इसके लिए मैं प्लीज़ कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।